नमस्कार, मैं हूं प्रियांक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन नवभारत डिजिटल। आज के इस वीडियो में हम आपको उस मिस्ट्री मैन के बारे में बताएंगे जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होते हुए हर जगह खलबली मच गई। जी हां, ये वो शख्स है जिसकी तस्वीर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ एनसीबी के दफ्तर के बीच में से वायरल हुई। जब सोशल मीडिया पे पोस्ट आई तो हर किसी में जिज्ञासा जगी कि आखिरकार ये शख्स है कौन जो कि आर्यन खान के साथ तस्वीरें लेते नजर आ रहा है। क्या ये आर्यन का करीबी है या एनसीबी का कोई अधिकारी? बहरहाल इस पूरे मामले में से एनसीबी ने जब पर्दे हटानी शुरू की तो ये पता चला कि वो एनसीबी का वो प्राइम विटनेस है जो एक इन्फॉर्मर के तरीके से आया था और इसी की निशानदेही पे इस क्रूज लाइन पे एनसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी, जिसके बाद आर्यन खान और कई ऐसे जो लोग थे जिनकी गिरफ्तारी हुई। बाद के दौर में जाकर के पेडलर्स भी गिरफ्तार हुए, कई ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बहरहाल 6 तारीख के बाद से जिस तरीके से किरण गोस्वामी के पास ढेर सारे हज़ारों फ़ोन कॉल्स आने लगे, कुछ अच्छे संदेश होते थे, कुछ धमकी भरी चीज़ें होती थी, इससे डर करके उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। अब जब टाइम्स नेटवर्क के पास इनके एक बॉडीगार्ड की एफिडेविट आई जिसमें इनका बॉडीगार्ड कह रहा था कि ये पूरा मामला 25 करोड़ की उगाही का है जो कि एनसीबी के अधिकारी शाहरुख खान और उनके परिवार से कहना चाह रहे थे, ऐसे में किरण गोस्वामी की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो गई। बहरहाल इन सब चीज़ों के बीच टाइम्स नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में किरण गोस्वामी ने अपने तरफ से जो बयान है वो जारी किए हैं। उनका कहना है कि चूंकि वो डर गए थे इसलिए उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था और वो इस पूरी मुहिम में एनसीबी की केवल मदद कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि भारत की जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स की गंदगी में ना पड़े, जिसके लिए उन्होंने मदद की थी। जब हमने उनसे पूछा कि इतने दिन वो कहाँ थे, उनका कहना है कि मुझे पुणे पुलिस के पास जाना था जहां मुझे इस बात का डर था क्योंकि ये पूरा मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो चुका है, तो हो सकता है कि जो अघाड़ी की गवर्नमेंट है वो उन्हें वहां पे टॉर्चर करती और भले ही वो सरेंडर करते लेकिन उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता था। इस बात को लेकर के किरण गोस्वामी ये भी कहते हैं कि वो कुछ ही समय बाद हो सकता है कि वो पुलिस के भी सामने पेश हों। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जिस तरीके से किरण गोस्वामी फाइनली 20-25 दिन के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं, वो साफ तौर से दिखाता है कि उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी, वो भागे भागे फिर रहे थे और ऐसी सूरत में मीडिया के सामने आने के अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं था। किरण गोस्वामी ने यह भी कहा है कि वो एनसीबी के अधिकारियों के साथ शुरुआत से ही इस टिप ऑफ को लेके गए थे और समीर वानखेड़े के टच में थे, तब जाकर के उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया जिसके बेसिस पे ये इतना बड़ा ड्रग्स का जो गोरख धंधा है वो सामने उजागर हो सका है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने एक एफिडेविट फाइल की है जिसमें इन सब बातों का जिक्र किया है कि 25 करोड़ की उगाही होने वाली थी, जिसको गोस्वामी ने अपने सिक्योरिटी गार्ड जो बॉडीगार्ड था उसी के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो पैसों के लिए कहीं भी बिक सकता है। ऐसी सूरत में एनसीबी भी कोर्ट पहुंच चुकी है। उन्होंने भी 2 एफिडेविट किए हैं, एक समीर वानखेड़े की तरफ से, एक एनसीबी की तरफ से। अब ये कानूनी उलझनें जो मची पड़ी हैं उसके बीच में गोस्वामी की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम है। क्या वो महाराष्ट्र पुलिस के पास भी जाके अपना बयान देंगे? क्या वो एनसीबी के सामने जाकर के एक बार फिर से पेश होंगे? क्या वो कोर्ट के सामने जाके बोलेंगे मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाया जाए? ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन टाइम्स नेटवर्क पे पहली बार किरण गोस्वामी, वो मिस्ट्री मैन जो शाहरुख खान के बेटे के साथ एनसीबी के दफ्तर में सेल्फी लेते हुए नजर आया था, वो सामने आया और उसने अपने पक्ष को देश के सामने रखा ताकि लोग उसके भी पक्ष को जाने। कैमरा सहयोगी परवेज रजा के साथ प्रियांक त्रिपाठी, टाइम्स ऑन नवभारत डिजिटल, दिल्ली।